हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा मैथमेटिक्स का मैक्रो लेसन प्लान 42 है। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, टॉपिक आज हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिया है और ये क्लास 9th का टॉपिक है। डेट आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हो। देन आते हैं कुछ हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। वो सभी जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। जैसे कि अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में एटीट्यूड, वैल्यूज, एथिक्स ये सब डेवलप होगा। वो अपनी डेली बेसिस कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड सॉल्व कर पाएंगे। उनकी जो लर्निंग है वो एक्टिव होंगी जब वो मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। देन आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ा रहे हैं तो हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। बच्चे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को पढ़ के नॉलेज एक्वायर करेंगे, उसके बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं जब वो उसको समझ जाएंगे। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। देन आते हैं हमारा मटेरियल एड, जो कि प्यूपल टीचर के लिए होता है, जैसे कि चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा। प्यूपल टीचर इन सब की हेल्प से बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाते हैं। देन आती है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट सिलेंडर। जब हम बच्चों को टॉपिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें सिलेंडर के बारे में तो पता ही होगा, तो हम उसकी प्रीवियस नॉलेज में लिखते हैं। देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का जो मेन एम होता है वो ये है कि हम बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करवाएं टुवर्ड्स टॉपिक। इसमें 2 कॉलम बनते हैं, प्यूपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी। ये एक जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा वही नेक्स्ट क्वेश्चन उससे ही रिलेट करके बनाना है और फिर जो उसका आंसर होगा उससे रिलेट करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इस तरह से हम उन्हें अपने टॉपिक पे ले आएंगे। उससे उनसे क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट आर द थिंग्स डू यू टेक टू स्कूल। बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स एक्सेट्रा हम ले जाते हैं अपने साथ। देन क्वेश्चन सेकंड इज हाउ इज द शेप ऑफ वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल की शेप सिलेंड्रिकल होती है। देन क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिलेंडर। इट हैज 2 पैरेलल बेसिस जॉइंड बाय कर्व सरफेस। देन क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा, मे भी बच्चे ना बता पाए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। यहाँ पे प्यूपल टीचर स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देंगे, यानी स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसके बाद हम कुछ टीचिंग पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक्सपेक्टेड बिहेवियर में आएगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देन जो नेक्स्ट कॉलम है वो हमारा बनेगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी का, जिसमें हम डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। डेवलपिंग क्वेश्चन डेवलपिंग स्टेज पे पूछे जाते हैं लेसन प्लान की, और जो मेन टॉपिक है यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उससे रिलेट करके हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं। देन हमारा नेक्स्ट जो कॉलम है वो बनेगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, तो इसमें बच्चों के आंसर्स लिखेंगे। देन टीचिंग जो मेथड है वो हमारा जो टीचिंग मेथड या टेक्निक है वो हम लिखेंगे जो भी प्यूपल टीचर यूज करता है। देन इवैल्यूएशन कॉलम, तो ये लास्ट में पूछे जाते हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चन, जिससे बच्चों को हम पता कर पाए कि वो कितना समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ इज द डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर। डायमेंशंस कैसी होती है सिलेंडर की, तो वो 3 डायमेंशनल शेप का होता है। देन क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा। जब भी प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाए फिर उसके बाद हम अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। ये जो टीचिंग मेथड है क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि प्यूपल टीचर यहाँ बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। प्यूपल टीचर स्टेटमेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर विच कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ मटीरियल क्वांटिटी इट कैन होल्ड। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैन बी गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड बेस एंड हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला इसमें बता दिया गया है, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा कि स्टूडेंट्स इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और जो ये टीचिंग मेथड है या टेक्निक है वो एक्सप्लेनेशन स्किल है, या फिर हम मेथड बोल सकते हैं, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ बच्चों को अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन किया है। देन लास्ट में आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। इवैल्यूएशन क्वेश्चन बच्चों को इवैल्यूएट करने के होता है, यानी कि जो हमने पढ़ाया है उससे बच्चा कितना समझे हैं। क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देन आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, जो कि है वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो इसमें होलो सिलेंडर की वॉल्यूम बताएंगे। एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। देन सेम वही कॉलम्स बनेंगे जो हमने प्रीवियस टीचिंग पॉइंट में बनाए थे। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आंसर इज पाई आर स्क्वायर एच। देन क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो बच्चे यहाँ पे ना बता पाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होती है। ये जो टीचिंग मेथड है ये क्वेश्चनिंग टेक्निक है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं। प्यूपल टीचर स्टेटमेंट में वो अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इज डिफाइंड एज द 3 डायमेंशनल स्पेस एनक्लोज्ड बाय इट।
सो हमने ये सपोज R1 एंड R2 आर द टू रेडियो ऑफ द गिवन होलो सिलेंडर विद h एज द हाइट, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर कैन बी रिटन एज, सो ये वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई h ब्रैकेट R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, एंड पाई की वैल्यू हमने क्या ली है 3.14 या 22/7 भी हम लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली एंड नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। उसके बाद जो ये टीचिंग मेथड है, एक्सप्लेनेशन मेथड है, क्योंकि यहाँ पे प्यूपल टीचर ने बच्चों को एक्सप्लेन किया है अपना टीचिंग पॉइंट। सो उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। सो डेमोन्स्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि जब कोई प्यूपल टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है तो वो किसी चार्ट की हेल्प से या मॉडल की हेल्प से या फिर कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखा के बच्चों को विजुअलाइज कराता है चीजें, जिससे बच्चे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर हमने चार्ट पेपर पे ये सब बना के दिखाया तो उसका एक मिनिएचर हम लेसन प्लान में लगाते हैं। सो यहाँ पे होलो सिलेंडर का हमने दिखाया है ये बना के पूरा। सो हमारा लास्ट में आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। सो ये लास्ट में पूछा जाता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। देन आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट जो कि है आइडियल क्वेश्चन। सो आइडियल क्वेश्चन क्या होता है, जब भी कोई टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाता है तो उसमें वो उस एक्सरसाइज कराता है, लास्ट में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। सो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 20 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। सो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देन क्वेश्चन सेकंड इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर हैविंग रेडियस, इनर रेडियस इज 6 एंड आउटर रेडियस इज 8 एंड हाइट इज 7। तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का। देन हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आ जाएगा कि बच्चे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और अपना कार्य अपने ब्लैक बोर्ड से उतार के अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और जो टीचिंग मेथड है डिडक्टिव मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चंस कराए हैं। देन लास्ट आता है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या होता है, बच्चों को जब मैथमेटिक्स में प्यूपल टीचर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं तो वो उनसे एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करें जिससे उनकी कैलकुलेशंस अच्छी हों। सो प्यूपल टीचर कुछ बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख देंगे और वो ये क्लास वर्क रहेगा, यानी कि क्लास में ही चेक होगा बच्चों का काम। सो वो खुद से की प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में बच्चे से खुद से करेंगे क्वेश्चंस को। देन ये जो मेथड है टीचिंग टेक्निक है, ये ड्रिल वर्क टेक्निक है। ड्रिल वर्क का मतलब होता है कि खुद से प्रैक्टिस करना, यानी कि अभ्यास कार्य। सो यहाँ पे ये ड्रिल वर्क टेक्निक में आएगा। देन लास्ट में आता है रिकैप्चुलेशन। तो ये एक तरह का रिकैप होता है, यानी कि रिवीजन होता है। सो जो भी हम पढ़ाते हैं सो उसका लास्ट में उन सभी टीचिंग पॉइंट का एक रिकैप्चुलेशन कराते हैं। सो फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज डैश। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, फिलअप या ट्रू फॉल्स। देन सेकेंड इज द वॉल्यूम ऑफ पाइज, द वैल्यू ऑफ पाइज। थर्ड द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इज 3D स्पेस एनक्लोज बाय 8। तो इसमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इन सभी से हम बच्चों का रिवीजन करा देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट हम जो लगाते हैं वो है मिनिएचर किसका, ब्लैक बोर्ड का। सो जो भी ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी प्यूपल टीचर करता है अपनी टीचिंग के दौरान तो उसका एक मिनिएचर लगा देते हैं। देन लास्ट में आते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन। सो ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे आगे प्यूपल टीचर इन्हें चेक करना होता है और बच्चे उनसे पता भी चलता है कि बच्चा कितना समझ पा रहा है। सो ये सभी क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट डे आगे प्यूपल टीचर इन्हें चेक करेंगे। सो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।